दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। हमारे से बातचीत करने के लिए आदिवासी लीडर हैं घनश्याम गौड़ जी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर के बीजेपी सरकार किस तरह से आदिवासियों के साथ और पिछड़ों के साथ छल कर रही है। घनश्याम जी, आरक्षण के मुद्दे पर इस समय भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ और पिछड़ों के साथ किस तरह छल कर रही है? मैं जहाँ तक मेरा अनुमान और सर्वे आंखों देखा हुआ है, भाजपा सरकार आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर ले जा रही है। पिछड़े वंचितों आदिवासियों की हक छीनने के लिए ये तट पर उतारू हो गई है। आप देख नहीं रहे हैं, आप एक आदिवासी कहिए या SC/ST के कहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीमो के ऊपर ये सामंतवादी किस तरीके से हल्ला बोले, किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किए, किस तरह से नारा लगाए, ये परम दुखी बात है, दुखद है। ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान से देश नहीं चलाना चाहते, अपने RSS के बूते चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये भी है ना कि तमाम लोग इतना जानने के बावजूद भी पिछड़े और दलित वर्ग और आदिवासी लोग फिर भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं, अगर उनको पता है कि वहाँ सामंतवादी व्यवस्था से शासन चल रहा है? नहीं, अब देखिए, आप देख लीजिए पिछले 2024 में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, इनको करारी हार मिली है। अब फिर 25 में बिहार में करारी हार मिलने जा रही है। ये आरक्षण को जितना समाप्त करना चाहेंगे उतने ही अब पढ़े लिखे लोग, आदिवासी समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आगे आएंगे, अपने अधिकार को लेंगे। हाँ, मगर इनका कल बल एकदम परम सीमा पर है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, वो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, बात पूरे राष्ट्र की नहीं करते हैं, और भाजपा कहती है हम पूरे राष्ट्र की बात। हम तो उत्तर प्रदेश में आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में सहकारिता बैंक में नियुक्तियां हुई, एक थे उसमें SC/ST को नहीं रखे, सब जातिवाद पर ही भर दिए गए। टीचर में देख ही रहे हैं आप, आरक्षण को समाप्त कर दिए, आरक्षण के लोग को नहीं दिए, अपने लोग को भर दिए। तो इन्होंने स्लो पॉइजन के तहत आरक्षण को खा रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम लोग लड़ के लेंगे, ये इनके मिटाने से नहीं मिटने देंगे, मगर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। मैं इनके जोर का भी हम लोग था लगाएंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है, तो तारीखें भी आ गई, क्या बिहार में अब की बार जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और संवैधानिक मुद्दे को लेकर के क्या सरकार बदलेगी? सरकार तो बिहार में बदलना तय है भाई साहब। आरक्षण तो बिहार से ही मंडल चला। देखिए, 100 में एक जगाने वाला होता है, अलग जगह है, अलग जगेगा। तो क्या ये मान लिया जाए बिहार में अब की बार सरकार किसकी रहेगी? सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन का होगा, तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का भला हो जाएगा? भला तो हो जाएगा, एकदम 100% भला होगा। बिहार में परिवर्तन भी होगा। 27 को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या? 27 में तो समाजवादी पार्टी का सरकार डंके के चोट पर बन रही है भाई साहब। चोट पर आएंगे। अखिलेश यादव के PDA को लेकर के तमाम तरह के उस पर सवाल बनते रहते हैं कि अखिलेश यादव को PDA का जो है मतलब ही नहीं पता है, कभी कभी बदलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? अरे PDA में सब लोग आते हैं, SC/ST OBC सामान्य सभी लोग आते हैं, ऐसा बात नहीं है। गरीब उसमें भी बुद्धिमान लोग हैं, उसमें भी संविधान के मानने वाले कुछ है, उस कास्ट में भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, सभी लोग हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कि केवल पिछड़े दलित वाले ही सिर्फ आरक्षण मांगते हैं, जबकि आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे आपसे हम पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण का परसेंट उनको 10% आरक्षण दिए हैं, आप ऐसे ही हर जाति को 10% दे दीजिए, 200 भी आरक्षण पहुँचाए, नहीं दे पाएंगे आप तो स्वयं घपला कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो जैसे सवर्णों को आरक्षण मिला, वैसे आरक्षण सबको मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अलगिया दे, जनगणना करके अलगिया दीजिए, जिसका जितना आबादी हो, जितना हिस्सेदारी हो जाए। इस पे सहमत है सर? एकदम सहमत है, हम लोग कर दे ऐसा संविधान के तहत। यानी भाजपा ने जो किया केवल स्वार्थवश और सामंती और मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ये तो कर ही रहे हैं, तो आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं।
दोस्तों बातचीत कर रहे थे घनश्याम गौड़ जी हैं, आदिवासी लीडर हैं। इनके मन की जो व्यथा है आरक्षण को लेकर के, सीधा सा सवाल है। सामंतवादी व्यवस्था को इन्होंने टारगेट किया है कि भाजपा सामंतवादी व्यवस्था के तहत सिर्फ सवर्णों को आरक्षण दे रही, लेकिन अन्य जातियों के हक और अधिकार की बात आती है तो जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद की राजनीति को लेकर के उनको बरगलाने का काम करती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।